वेलकम है आपका विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम गोविंद सर है। और आज का जो क्वेश्चन है मैंने फ्रिक्शन चैप्टर से लिया है। और फ्रिक्शन चैप्टर में जो आपका एस सी वर्मा है, एस सी वर्मा का एग्जाम्पल है ये। और कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो जो एस सी वर्मा के एग्जाम्पल्स है ना, वो सीक्वेंस में आपको करना है सॉल्व, सीक्वेंस में करना है सॉल्व। पहले एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 3 करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल का एक वीडियो बना रहा हूँ और एक वीडियो आपका हार्डली 4 से 5 मिनट का होता है। तो एटलीस्ट आपको इतना तो देखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देखोगे, 5 मिनट टाइम नहीं लगाओगे, तो ये भूल जाओ कि आप ये चैप्टर समझ जाओगे। इस चैप्टर में जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए आपको कुछ स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और जब आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सिंपली थ्योरी पढ़ने से समझ में आने नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन बोला इन्होंने क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 kg एंड द टेबल। जो टेबल है और जो ब्लॉक है 2 kg का, इसमें क्या दिया? म्यू एस दिया। कितना दिया? म्यू एस 0.2 दिया है, ठीक है। और क्या पूछा है? इसका मास पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास m सो दैट द ब्लॉक्स डू नॉट मूव। क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा कि ये ब्लॉक्स मूव नहीं करता है। क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा m का? क्या निकालना आपको? m का मैक्सिमम वैल्यू, m का मैक्स, ठीक है, मैक्स वैल्यू किसका? ऑफ m, ये पूछा है। और सिस्टम मूव नहीं करता, ब्लॉक्स मूव नहीं करता। तो पहली बात समझना ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जनरल लाइफ में क्या होता है? जनरल क्या होता है? जनरल आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अगर आप कोई सिस्टम छोड़ोगे, ठीक है, और ये मास ज़्यादा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा एक तरफ, ठीक है ना। अब ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड किस पे करेगा? इसके मास में। मास कम होगा तो स्लाइड नहीं करेगा, और मास जैसे बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है कि मास ऐसा आ जाए जहाँ पे स्लाइड कर जाए। तो आपको समझना ये है, सोचना ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कि इस बॉडी को स्लाइड करने से कौन रोक रहा है और कितना स्ट्रांगली रोक सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसे आप मास बढ़ाओगे तो मास थोड़ा सा बढ़ाओगे, हो सकता है स्लाइड ना करे, थोड़ा और बढ़ाओगे स्लाइड ना करे। तो इसको स्लाइड करने से कौन रोक रहा है? और जो भी रोक रहा है उसका जो कैपेसिटी है वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है ना इसके ऊपर, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो जो फ्रिक्शन लगता है कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये बदलता रहता है। इसकी वैल्यू अगर आपने कम मास लगाया तो कम फ्रिक्शन लगेगा, बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैक्सिमम लगाने की, फ्रिक्शन लगाने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो ब्लॉक पे सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है ना, इसका मैक्सिमम जो लगा सकता है, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे ज़्यादा ये सरफेस नहीं लगा सकता। मतलब आपका जो मास है, आप मान लो आपने मास रख दिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मास आपका मान लो m है, ठीक है। तो m मास पे अगर इसने लगा दिया, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया, तो उसके बाद अगर जरा सा भी मास बढ़ाएंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो आपको वो मास निकालना है जिस पे स्लिप ना करेंगे, आपको वो मास निकालना जिस पे स्लिप ना करे। मतलब जब फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL। तो FL लग रहा है और ये रुका हुआ है। कब? जब मास हमारा मैक्सिमम है। तो अब समझना क्या है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला S होता है लेस देन इक्वल टू म्यू n, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कहते हैं F लिमिटिंग। तो FL क्या हो गया? FL जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंपली म्यू n लिखेंगे, इक्वल टू म्यू n। क्या लिखेंगे? इक्वल टू म्यू n लिखेंगे। अब n तो आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे n? तो ये आपका मास है 2 kg, ये वेट लाएगा नीचे mg, ठीक है, दैट विल बी 2g, और इसका लाएगा ऊपर n लाएगा, क्योंकि वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है। तो वी कैन से यहाँ पे कि जो आपका n आएगा, कितना n आपका आएगा, पड़ने वाला है n इक्वल टू 2g, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पता लग गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस बॉडी पे लग सकता है बैकवर्ड, कितना? दैट इज म्यू n। और जो मैक्सिमम आप अगर मास लोगे तो मैक्सिमम मास लेने पे जो नीचे फोर्स लगेगा मैक्सिमम, वो कितना लगेगा? mg। तो अगर आपने m लिया है मैक्सिमम, क्या लिया? m, मैक्स लिया है m, तो मैक्सिमम जो फोर्स कितना लगेगा? mg। इसकी वजह से इसमें क्या आएगा? टेंशन T आएगा। और ये सिंगल स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन क्या आएगा? T आएगा। अगर यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन T होगा। अब क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो T इक्वल टू, तो फॉर इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में आपका, ये भी रेस्ट में है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? T इक्वल टू mg।
अब आ जाओ यहाँ पे आप, तो आपको ये टी पता लग चुका है क्या टी, ये पता लग चुका है FL। अब क्या है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो सिंस आपका सिस्टम क्या है, तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, जो आपका मास 2 kg है ये या ये इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए बात करते हैं 2 kg के लिए। तो 2 kg इज नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये T और ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, T इक्वल, क्या बोलेंगे, T इक्वल FL। तो आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ T इक्वल टू क्या, FL, बस FL यहाँ पे, बस अब आपका निकल जाएगा यहाँ से आपका T। पता है आपको कितना T आपका, म्यू और N कितना 2G, तो म्यू इंटू में 2G आपका आ गया T। FL कितना है, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, FL आपका है कितना, FL आपका FL कितना है, म्यू N, तो म्यू N कितना था आपका 2G, तो म्यू 2G हो गया। और टेंशन क्या था आपका, mg, यहाँ से mg, g से g कैंसिल हो गया। सो m इक्वल टू कितना, म्यू आपको दिया हुआ है, कौन सा म्यू है, म्यू स्टैटिक कहते हैं इसको, म्यू s लिख दो आप, ठीक है, म्यू s लिख दो, ठीक है ना। तो कितना म्यू आपका 0.2 है, तो 0.2 इंटू में 2, सो फाइनली क्या आपका आ गया 0.4। सब कुछ ऐसा सिस्टम में है आएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, स्मॉल वीडियोज आपको मिलता रहेगा इसके ऊपर।